डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, उसमें क्या दिया है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, है ना। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया है इन ईच केस। ओके, हर एक केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, यानी कि हमें डिसाइड करना है वो रेशनल है या नहीं है। एंड इफ दे आर रेशनल, मतलब वो रेशनल है, देन ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि उसका पी बाई क्यू फॉर्म में हमें लिखना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, यानी कि डिनोमीटर का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। वो 2 रेस्टोरेंट 5 रेस्टोरेंट फॉर्म में होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो लेट्स डू दिस सम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 43.123456789। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर में कौन कौन इंक्लूड होता है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है वो रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट्स आए, ये देखो टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद 9 ही डिजिट आए। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि पॉइंट के बाद सर्टेन यानी कि पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सर्टेन पार्ट इज रिपीटेड, है ना। तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, वो भी क्या होगा, रेशनल आएगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा, दैट विल बी द इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो वहां पे हमें रुक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद 9 डिजिट आ रहा है, तो ये रेशनल है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल होता है। अब इसका हम पी बाई क्यू फॉर्म लिखेंगे। तो इसके लिए देखो, पहले इसको एक्स ले लेते हैं। देखो, x इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 9 डिजिट है, तो 9 डिजिट निकालेंगे, है ना। तो 9 डिजिट निकालेंगे तो आपको पता है कि एक के पीछे 9 ज़ीरो लगते हैं। जितना डिजिट उतने ज़ीरो, एक के पीछे 3 3 6 9। अब देखो, कैंसिल आउट भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये भी 2 से होगा, लेकिन ये 2 से नहीं होगा। 5 से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये इसका पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। ठीक है, ये इसका पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। अब देखो, मैं उसके क्यू के बारे में बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। फिर से मैं यहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म लिख रहा हूँ, और एक के पीछे कितने ज़ीरो आ रहा है, 9 ज़ीरो, 3 3 6 और 9। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁹, क्योंकि एक के पीछे जितने जीरो होते हैं उतने 10 के ऊपर पावर आएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 5 6 8 7 9, और ये 2 5 10 होता है, उसके ऊपर 9। तो ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे होगा 2 की पावर 5 9 एंड 5 की पावर भी 9। तो देखिए, जो इसका डिनोमीटर मतलब ये क्यू है, वो उसके फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 5 है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर इन द P by Q form, Q has 2 and 5 as prime factors। 2 and 5 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सम खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या दिया है, 0.120 1200 12,000 1,20,000 डेस डेस डेस। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो, सर्टेन पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 120 है, देन 1200 है, देन 12,000 है, तो सर्टेन पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है।
तो ये रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो वो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर इज एन irrational number because it is a non-terminating, non-recurring decimal number. तो the given number cannot be written in P by Q फॉर्म, आप उसको P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। अब स्टूडेंट्स इस टाइप के सम आपने 9th में पढ़े, थर्ड क्वेश्चन टाइप। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार किया है, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो लगातार रिपीट हो रहा है, यानी कि वो रिकरिंग पार्ट है। ठीक है, और इसका एंड भी नहीं है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है ना, तो वो रेशनल होगा। तो पहले तो हम लिख देंगे द गिवन नंबर is a rational number because it is a non-terminating, recurring डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसका P बाई Q फॉर्म अब हम लिखेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइप के सम आपने 9th में पढ़े हैं, P बाई Q फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो इसको ले लो x, लेट x इज इक्वल टू 43.123456789, उसके ऊपर बार। तो देखो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 43, मतलब ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिकरिंग पार्ट है, तो वो 4 बार लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, है ना। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 1। अब देखो कौन कितने पार्ट रिपीट हो रहा था, सर्टेन मतलब कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा था, रिकरिंग पार्ट कौन सा था, तो कि 1 से लेकर 9 डिजिट तक, मतलब कितने डिजिट हुए, 2 4 6 5 6 7 8 9 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 9 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो एक के पीछे 9 0, मतलब कितना होता है, ठीक है, 10⁹ समझ लो आप। उससे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इंटू करेंगे। आर यू गेटिंग? तो हम जो रिपीट हो रहे हैं उतने डिजिट्स 10⁻, उससे हम इंटू करेंगे, तो एक के पीछे 9 0 लगाएंगे, 5 6 7 8 9, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हम एक के पीछे 9 0 से इंटू करेंगे। 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे डैश डैश डैश। इसको हम अभी रहने दें, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम रिजल्ट उठाएंगे। तो ये एक के पीछे 9 0, 4 5 6 7 8 9 x। और ये देखो जब डेसिमल नंबर को हम इंटू करते हैं ना, तो यहाँ पे कितने जीरो है, एक के पीछे 9 0 है, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो 9 प्लेसेस राइट साइड मूव हो जाएगा। तो देखिए ये 9 प्लेसेस राइट साइड मूव होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये होगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा और बाकी का सब सेम रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। इसको हम रिजल्ट 2 कहेंगे। अब देखो रिजल्ट 2 में से रिजल्ट 1 माइनस करेंगे, इनमें से ये माइनस करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग रिजल्ट 1 फ्रॉम रिजल्ट 2 वी गेट। तो देखो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1 के पीछे 9 0, 5 6 7 8 9, और ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। उनमें से ये x और ये 43 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने आएंगे, कितना आंसर आने वाला है। तो कहते हैं 9 कितनी बार आएगा, 1 के पीछे 9 0 है, उस x उसमें से 1x माइनस होगा, तो 9 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। ठीक है। तो ये 4 5 6 7 8, मतलब जितने 0 उतने 9 आएंगे। ओके, 8 9, और इसमें से ये माइनस करते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, देखो ये सब तो 0 0 होने वाला है। अब यहाँ पे आएगा 6, 9 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 7 6 5 4 3 2 1 4। तो हमारा फाइनली आंसर आने वाला है x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अप 9 9 9 9 9 5 6 7 8 9, है ना। ये आपका p/q फॉर्म आ गया। अब देखो इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इसके फैक्टर आपके देखो ये 2n 5 मतलब 2 और 5 आएगा नहीं, है ना। ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये आपका p/q फॉर्म आ गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो इन द p/q फॉर्म q has not 2 and 5 as prime factors। 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं है इसके। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।